पाकिस्तान को पैदा किया यहूदियों ने। आपको गलत बात बताया गया कि पाकिस्तान को पैदा किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये तो मुसलमान बेचारे बेवकूफ बन गए, इनको पता ही नहीं चला। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने 1947 में, धर्म पर आधारित देश, और फिर 1948 में बनाया इजराइल। अगर मुसलमानों का देश हो सकता है तो यहूदियों का क्यों नहीं? दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखकर लगता है कि इस बार देश का मीडिया युद्ध करवाकर ही मानेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तनाव के पीछे कोई तीसरी ताकत भी हो सकती है? क्या इजराइल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए इस संघर्ष में कोई भूमिका निभा रहा है? यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जड़ें 1947 के बंटवारे से जुड़ी हैं, लेकिन कश्मीर आज भी इस विवाद का सेंटर बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में पुलवामा, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सीज फायर उल्लंघनों ने रिश्तों को और बिगाड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ दो देशों का मसला है या फिर इसमें किसी वैश्विक ताकत का भी हाथ है? सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल भारत को हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट देकर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़वा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि इजरायली कमांडोज कश्मीर में एक्टिव हैं, लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? सच ये है कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा साझेदारी पिछले 20 सालों में काफी मजबूत हुई है। ड्रोन्स, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और साइबर सुरक्षा में इजराइल भारत का प्रमुख साथी रहा है। लेकिन क्या ये साझेदारी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा दे रही है? अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हथियारों का व्यापार युद्ध को फायदेमंद बनाता है, लेकिन क्या इजराइल वाकई भारत पाक तनाव का हिडन हैंड है? अगर हम गहराई से देखें तो भारत पाकिस्तान तनाव से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? जवाब है ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री। इजराइल, अमेरिका, रूस जैसे देश भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचते हैं। युद्ध का माहौल इनके व्यापार के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या इजराइल को भारत पाकिस्तान युद्ध चाहिए? शायद नहीं। इजराइल पहले से ही गाजा और ईरान से जूझ रहा है। उसके लिए दूसरे मोर्चे खोलना समझदारी नहीं होगी। हालांकि भारत को हथियार बेचकर वो अपनी अर्थव्यवस्था को जरूर मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव में इजराइल का हाथ होने के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये तनाव हमें याद दिलाता है कि युद्ध और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। हमें शांति, संवाद और इंपीरियलिज्म के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हमें इन साजिशों से ऊपर उठकर सवाल पूछना चाहिए। युद्ध की इस आग में आम लोग क्यों जल रहे हैं? कश्मीर में आम नागरिक, भारत के सैनिक, ये सब इस तनाव के शिकार हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह तनाव सिर्फ भारत पाकिस्तान का मसला है या इसके पीछे वैश्विक ताकतें काम कर रही हैं? कमेंट में बताएं। और अगर आप शांति और सच की आवाज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। आइए मिलकर एक बेहतरीन दुनिया की बात करें। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैश्विक हथियार कारोबार की सच्चाई की। तब तक सच की तलाश में बने रहें।